तेरे नाम ही तो लिखा है ये दिल। बरसात की एक शाम थी। आसमान से टपकती बूंदें धरती को भिगो रही थी, जैसे वो भी कुछ कह रही हों। सड़कों पर भागते लोग, छतरियों की भीड़, और उसी भीड़ में एक लड़की, बिल्कुल शांत। गुलाबी सलवार सूट, हाथ में एक पुरानी किताब और आंखों में जाने कैसी उदासी लिए वह बस स्टॉप पर खड़ी थी। मैं एक साधारण सा इंसान उस दिन ऑफिस से लौट रहा था। भीगता हुआ मैं बस स्टॉप तक पहुंचा और मेरी नज़र उसी पर जा टिकी। उसकी आंखें सी भटकी हुई दुआ की तरह थीं जिसे कोई सुन नहीं पाया था। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, बारिश काफी तेज है, आप मेरी छतरी ले सकती हैं। उसने मेरी तरफ देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद, मगर मुझे बारिश से डर नहीं लगता। उस दिन कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ तो बदल ही गया था। अगले दिन भी वो वहीं मिली और उसके बाद भी। रोज वही वक्त, वही स्टॉप, और अब वही चुपचाप मुस्कुराहटें। हम दोनों बिना बोले एक रिश्ता बना रहे थे, बिना परिभाषा के, बिना नाम के। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिया। और तुम्हारा? आर्व, मैंने कहा। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। नाम नहीं, कहानियां प्यारी होती हैं। उस दिन से हर रोज की मुलाकातें कहानियों में बदलने लगीं। बारिश अब हमारी साथी बन गई थी। हम झील के किनारे बैठकर चाय पीते, पुराने गानों की धुन सुनते और अपने अधूरे सपनों के बारे में बात करते। सिया कहती, कभी कभी लगता है जैसे मैं किसी पुराने जन्म की अधूरी कहानी हूं। मैं कहता, तो चलो इसे पूरा करते हैं। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती उसकी आवाज जैसे दिल को छू जाती। उसके हर शब्द में एक दर्द छुपा था, जिसे वह हंसी से ढकने की कोशिश करती थी। और मैं उस दर्द को समझने की कोशिश करता, उसे महसूस करता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से सजा था, मैंने उससे पूछा, सिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मैं हर उस चीज से प्यार करती हूँ जो अधूरी हो, जैसे ये ढलता सूरज, जैसे ये टूटता बादल, और हाँ, तुमसे भी। उसका जवाब किसी कविता जैसा था। मैं मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। उस पल मुझे लगा कि मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई। मगर जिंदगी कहाँ इतनी आसान होती है। मोहब्बत जब भी मिलती है, कोई इम्तिहान साथ लाती है। कुछ दिनों तक वह नहीं दिखी, न बस स्टॉप पर, न झील के किनारे। मेरा मन बेचैन हो उठा। एक हफ्ते बाद जब वो लौटी, उसकी आंखों में आंसू थे। आर्व, उसने कहा, मुझे जाना होगा। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और हमें शहर छोड़ना पड़ रहा है, शायद हमेशा के लिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रूह को झकझोर दिया हो। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? वो चुप रही, फिर मेरे हाथ में एक खत थमा कर चली गई। मैंने वो खत वहीं पढ़ा। प्रिय आर्व, मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रही, क्योंकि अलविदा कहना तो उन रिश्तों को होता है जो खत्म हो जाते हैं, और तुम मेरे लिए कभी खत्म नहीं हो सकते। तुम मेरी हर कहानी में रहोगे, हर उस बारिश में जो मेरे चेहरे को छुएगी, हर उस चाय की चुस्की में जो मुझे तुम्हारी याद दिलाएगी। अगर किस्मत ने चाहा, हम फिर मिलेंगे। हमेशा तुम्हारी, सिया। उसके बाद जिंदगी बदल गई। मैंने लिखना शुरू कर दिया, उसकी यादों को, उसके शब्दों को, उसकी खामोशियों को। हर किताब में बस वही थी। मेरी पहली किताब का नाम था तेरे नाम लिखा दिल, जो बेस्ट सेलर बन गई। 7 साल बीत गए। अब मैं एक नामी लेखक था, लेकिन भीतर से अब भी वही इंसान था जो हर बारिश में उसे ढूंढता था। एक दिन एक बुक फेयर में एक लड़की आई, हाथ में मेरी किताब थी। मैंने देखा, वही गुलाबी दुपट्टा, वही आंखें, वही अधूरी सी मुस्कान। क्या तुम आर्व हो? मैं कुछ पल तक बोल नहीं पाया। सिया, ये तुम हो? वो रो पड़ी। हूं, हमेशा के लिए। मैंने उसका हाथ थामा और बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया। कभी कभी मोहब्बत दूर होती है, लेकिन खत्म नहीं होती। वो लौट आती है ठीक उसी जगह से उसने शुरुआत की थी।